गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या लॉ दिया था इसके बारे में जाने का है। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को हम लोग थोड़ा पहले भी डिस्कस किए थे, अभी इसको फुल्ली डिफाइन करेंगे हम लोग। तो देखो, ओम्स ने एक्चुअली एक लॉ दिया था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करके। According to Ohm's, total potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through it. यही Ohm's ने बताया। Potential difference is directly proportional to electric current at a certain conditions of temperature and dimension. ठीक है? Ohm's law क्या है सुन लें आप। Ohm's law state that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, provided that the physical conditions of conductors such as temperature, dimension, etc. are kept constant. Under certain conditions of temperature and dimension of a conductor, potential difference is directly proportional to electric current. That means V proportional to I. प्रोपोर्शनलिटी के साइन बताने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया ब्रैकेट r इन v इक्वल टू i r। दिस इज द ओम्स लॉ। यही आपका ओम्स लॉ है, वेयर r इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। r क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है। अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या है होता है, अगर किसी कंडक्टर का करंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा? हाँ बिल्कुल सही, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यहां से आप रिजल्ट देखोगे r इक्वल टू आपका आ रहा है v बाई i। तो ऐसा नहीं कि i इंक्रीज हो गया तो r डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स नॉट। i इंक्रीज होगा तो उसी रेशियो में v इंक्रीज होगा, r पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है। तो r इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं, रेजिस्टेंस कहां डिपेंड करता है। ये फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? अलग अलग मटेरियल का सब्सटेंस होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दें, रेजिस्टेंस चेंज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है? फिर सुन लो ओम्स लॉ क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट ए सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट आप कर सकते हो। और ऐसा सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, द सब्सटेंस व्हिच ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक सब्सटेंस और लीनियर कंडक्टर। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है उसको क्या कहेंगे? ओमिक और लीनियर कंडक्टर। लेकिन कुछ सब्सटेंस है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो ऐसा सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है दैट इज नोन एज नॉन ओमिक सब्सटेंस और नॉन लीनियर कंडक्टर। नॉन ओमिक सब्सटेंस और नॉन लीनियर कंडक्टर। देख लो आप, द सब्सटेंस व्हिच ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक और लीनियर कंडक्टर। द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक और नॉन लीनियर कंडक्टर। और एक कंडक्टिंग डिवाइस ओबे ओम्स लॉ ओनली अंडर स्टेडी फिजिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। तो अभी ओम्स लॉ को तभी फॉलो करेगा तो उस स्टेडी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर तभी फॉलो करता है। ओम्स लॉ के डिफरेंस में देख चुके हो। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इट डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ गैसेस, क्रिस्टल, रेक्टिफायर, हार्मोनिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, इसी इसमें ओबे नहीं करता है। ओम्स लॉ कहां ओबे नहीं करता है? क्रिस्टल, रेक्टिफायर्स पे, हार्मोनिक वाल्व पे, ट्रांजिस्टर पे, गैसेस स्टेट में, ये सब पे ओम्स लॉ ओबे नहीं करता।
ठीक है, फिर से एक बार सुन ले। ओम्स लॉ क्या है? Ohm's law states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, provided that the physical conditions of conductor such as temperature, dimension, etc. are kept constant। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, V equal to I है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, V और I। इसका ग्राफ बनाओगे आप तो स्लोप आपको मिलेगा। दिस इज द ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ था। अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? अब हम लोग लिखने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बाद। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? नाम से सिंपली आपको लग रहा होगा कि किसी प्रकार का फोर्स होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को ले जाए। चार्ज का फ्लो कहाँ होता है? हाई से लो, करंट हाई से लो मूव करता है, लो से हाई मूव नहीं करता है। लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक करंट को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को मूव करवा दे तो वही इन्फ्लुएंस आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। Electromotive force is the influence that makes electric current from lower potential to higher potential। जो lower potential से higher potential को flow करवाए करंट को, that is the electromotive force। अब सिंपली देखो ये is the work done। lower potential से higher potential में चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन होता है, यानी आप कहो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ले जाने में जो वर्क डन है, दैट वर्क डन बाय योर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप सिंपली डिफाइन करोगे वर्क डन बाय योर चार्ज। ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है? इफ W इज द वर्क डन बाय बैटरी इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, then work done by the battery by the charge is called EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। हम लोग घर में टैंक लगाते हैं, वाटर टैंक छत पे लगाते हैं, सबसे हाइट पे लगाते हैं। टैंक में पानी भरना हो तो क्या करते हैं? मोटर स्टार्ट करते हैं। तो मोटर क्या किया? पानी को नीचे से ऊपर लेके चला गया। लेकिन जब हमें टैंक में पानी चाहिए, नल में नीचे पानी चाहिए, तो उसके लिए फिर मोटर स्टार्ट करते हैं। क्या? टंकी में पानी भरा हुआ है, नल अब स्टार्ट करोगे, ऊपर से नीचे पानी खुद ब खुद आता है। यानी हाई से लो तो उसका फ्लो होने का टेंडेंसी है वाटर का, तो जस्ट यही टेंडेंसी चार्ज का भी है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। अब वाटर के केस में क्या किए? नीचे से ऊपर ले जाने में मोटर स्टार्ट की, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा। चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस चाहिए, और वही इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी वर्क डन बाय चार्ज, जो वर्क हुआ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने के चार्ज को, दैट वर्क बाय चार्ज इज नोन एज EMF, दैट इज द EMF। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसका ऐसा यूनिट देखोगे तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। यानी ऐसा यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट। EMF बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है ये। इट इज द कांस्टेंट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ सेल। किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट होता है व्हाट एवर द शेप एंड साइज, उसका शेप एंड साइज जो भी हो, प्रत्येक सेल के लिए EMF कांस्टेंट होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता कहाँ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप देखो, अब कोई सर्किट है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अगर इधर से इधर जा रहा है करंट, ये चार्ज इधर से इधर आई फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव को जाएगा तो EMF नेगेटिव होगा आपका, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को मूव कर रहा है तो EMF पॉजिटिव होगा।
इस चीज को आप ध्यान देना। व्हेन करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड इफ can move from negative terminal of cell to the positive terminal, then EMF of cell is taken to be positive. नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों गया तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों आया तो नेगेटिव लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डोमिनस आपका इसी पे बेस्ड है। यानी देख लो आप, इसके लिए नेट ईएमएफ मान लीजिए इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो नेट ईएमएफ E इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस E1 प्लस E2, माइनस E1 प्लस E2, दिस इज द नेट ईएमएफ। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो एक सर्किट और हम लेते हैं, कहीं इधर से मूव कर रहा है, दिस इज E1 E2 E3। नेट ईएमएफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है प्लस E1, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है माइनस E2, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है माइनस E3। दिस इज द नेट ईएमएफ। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को आप। अगर सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चार्ज का फ्लो हो, करंट का फ्लो हो, तो वहां पे ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बाकी इसको एक बार फिर से हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग ना, तो इस कॉन्सेप्ट का वहां पे भी यूज करेंगे हम लोग। आगे समझ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। ठीक है, बस एक ऐसा इन्फ्लुएंस जो करंट को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ले जाए, दैट इन्फ्लुएंस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस लोअर से हायर में ले जाने को बर्डन W है, दैट बर्डन प्राइमरी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट जूल बाय कूलम, जिसको वोल्ट भी कहते हैं। ये डिपेंड कहाँ करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे। इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ शेप, व्हाटएवर बी दैट या शेप एंड साइज, उसका शेप एंड साइज जो भी हो उसके लिए एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा प्लस लोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो माइनस लोगे। तो ये आपका ईएमएफ कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए हमें। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप पहले भी जान चुके हो, पढ़ चुके हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्कडन होता है, दैट गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप सबको पता है, इसे सुन ले आप। यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्कडन हुआ, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम लोग डिफाइन किए थे V=IR के रूप में, उस लॉ के रूप में। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग को जानना है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सीखना है। तो इसके लिए देखो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है आपका। अब कोई सर्किट आपका है, ये एक पॉइंट है, रेजिस्टेंस यहाँ R दिया हुआ है, ये पॉइंट B है। सपोज यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस BA है, यहाँ का BB है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखोगे आप कि इसमें सर्किट में करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, जिसमें यहाँ दिखाया गया A से B की ओर करंट मूव कर रहा है, A से B की ओर करंट मूव कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में हम लोग -IR के रूप में लेंगे। जैसे यहाँ पे VA है तो VA इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, ध्यान रखना। करंट ऐसे जा रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे हम लोग -IR के रूप में लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये -IR होगा पोटेंशियल डिफरेंस, VA -IR इक्वल टू V। सिंपली ध्यान देना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -IR, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट +IR। जैसे देखो आप एक फिगर और देखो आप, ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस R है, ये पॉइंट B है। ठीक है, अब कहीं इधर से इधर जा रहा है, लेकिन हम लोग
इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वो कंसीडर कर रहे हैं, यानी भी पहले हम लोग ले लिए। तो करंट का डायरेक्शन तो ये था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव जा रहे हैं। कभी क्या बताया आपको, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो तो प्लस आई आर, यानी इधर से जा रहा है हम लोग तो प्लस आई आर लेंगे, प्लस आई आर इक्वल टू वी ए। यहाँ से देखें हम लोग क्या आ गया है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर आ गया। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या आता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू यहाँ से भी आई आर। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड। आप क्या लिखोगे, करंट का डायरेक्शन लिखोगे, करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो, रेजिस्टेंस मिला तो यहाँ पे पोटेंशियल को क्या लेंगे, आई इनटू आर का फॉर्मूला लिखना है पोटेंशियल को। तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई आर लोगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, प्लस आई आर लेंगे। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप करंट के डायरेक्शन में चलो या उसके अपोजिट चलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर सकते हो। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का सिंपल सा वे है, ठीक है। ये दिक्कत, यही फिगर आपका ऐसा रहता, एक फिगर और देख लेते हैं, ये फिगर रहता आपका, फिगर सेम है, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं केवल, एक पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, करें इधर से इधर मूव करना। क्या लिखा था, अगर इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, यानी बीबी से स्टार्ट करेंगे तो बीबी, इनका डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर इक्वल टू वी, ठीक है। इसी फिगर को फिर से करें, इधर से मूव, इसी फिगर में हम लोग इधर से चलेंगे तो वी ए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस आई आर इक्वल टू वी। तो देखा जाए दोनों में सेम रिजल्ट ही आएगा आपका, VB माइनस VA इक्वल टू IR। यहाँ से भी देखो आप, VB माइनस VA इक्वल टू I। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग ईएमएफ निकाले थे, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सीख गए। थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ले ले हम लोग, फिर हम लोग किरचॉफ लॉ को मूव करेंगे। देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ अलग नहीं है, जैसे आपने रेजिस्टेंस देखा था, अपोजिट प्रॉपर्टी होता था रेजिस्टेंस में, वही इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। बस फर्क दोनों में इतना सा है कि इनसाइड द बैटरी रेजिस्ट करता है, और केवल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो कहीं भी रेजिस्ट करता था वो। तो इट इज अ रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इनसाइड द बैटरी अगेंस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल आपका हो गया, सेल के अंदर दिखाएंगे हम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग सेल के अंदर दिखाएंगे, जैसे ये सेल हो गया, कोई इंटरनल नेगेटिव, इसके बीच का जो ये रेजिस्टेंस हुआ इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसका बेसिक सिंबल कितना है, तो सिंबल हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं, बगल में छोटा सा रेजिस्टेंस दे देते हैं, ये बैटरी हो गया विभोर का, ये आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना एक पॉइंट, फॉर आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। किसी भी आइडियल बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है फॉर आइडियल कंडीशन। अगर पूछा जाए व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल बैटरी, दैट इज द 0। नहीं, आइडियल बैटरी भी हम नहीं बना पाते हैं अच्छी तरह से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में 0 नहीं हो पाता है। नहीं, आइडियलिस्ट कंडीशन में देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो भी हम लोग ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लिए। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, जहां पे हम लोग इन तीनों का यूज करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ E and internal resistance R is given and current I flow through it, find the potential difference across battery। potential difference find करना है बैटरी के क्रॉस।
तो देखो यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशन लेके चलेंगे। चार्जिंग ऑफ बैटरी यानी व्हेन करंट पास फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में। सेकंड, चार्जिंग ऑफ बैटरी व्हेन करंट पास फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड व्हेन नो करंट पास टू द सर्किट। तीनों कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट लेने जा रहे हैं व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। When battery is discharging, when battery is discharging, तो बैटरी डिस्चार्ज का क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं बताएं आप? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है? हाँ, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो कहीं इधर से इधर जाएगा, सर्किट से होते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में। दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। आई करंट पास कर रहा है आर रेजिस्टेंस से ही। तो अभी आपने जो सीखा इक्वेशन लिखने के लिए, इसके लिए क्या होगा इक्वेशन बताओ। अगर आप इधर से इधर मूव करते हो, यहाँ का पोटेंशियल VA पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को जा रहा है, तो पोटेंशियल EMF क्या होगा? -E। वेरी गुड। करंट के डायरेक्शन का कोई मूव कर रहे हैं तो +IR इक्वल टू VB। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें आप। VA माइनस VB क्या हो गया? उधर गया तो E माइनस IR। VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया हमारा, यानी V इक्वल टू E माइनस IR। यानी डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस जो है और EMF दोनों में क्या रिलेशनशिप आ रहा है? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस EMF के कंपेयर में कम आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस लेसर देन EMF, क्योंकि EMF अधिक है ना, तब उसमें IR माइनस कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर आ रहा है। यानी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कम है कंपेयर टू EMF, लेसर देन EMF। पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। ये आपका था तो बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है। अब सेकेंड केस लेते हैं व्हेन बैटरी चार्जिंग। व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, तो बैटरी चार्जिंग केस में क्या होगा? नहीं, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को मूव करता हो, यानी करंट का डायरेक्शन हम लोग बस चेंज करेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट इधर से इधर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं हम लोग, तो VA प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है तो -E। करंट के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो -IR इक्वल टू VB। यहाँ से VA माइनस VB क्या हो गया? VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस IR, यानी V इक्वल टू क्या हो गया? E प्लस IR। यानी इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या आ रहा है? अधिक मिल जा रहा है। EMF में IR ऐड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा। यानी इन दिस केस, यानी इन केस ऑफ बैटरी चार्जिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF। ये दो केस आप देख लीजिए। फर्स्ट केस जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन EMF था। जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन EMF हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं जब कोई करंट पास ना करता हो, व्हेन नो करंट पास टू द बैटरी। जब कोई करंट पास नहीं करेगा, करंट ही पास नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर हो जाएगा। करंट ही नहीं रहेगा तो जीरो।
0, V equal to E, यानी potential difference is equal to EMF when no current pass through the circuit। उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर हो जाएगा, V इक्वल टू E हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना आना चाहिए। ये क्वेश्चन करंट किधर से किधर पास हो रहा है, तो ईएमएफ क्या लें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लें, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग इंटर करेंगे किरचॉफ्स लॉ में। आई थिंक यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।